नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जो काफ़ी दिनों से मार्केट गिर रहा है तो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। तो मार्केट गिरने में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, तो आपको कौन-कौन सा गलतियां नहीं करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहला गलती जो आपको नहीं करना है, अपना एसआईपी बंद नहीं करना है। जैसे आप मान लीजिए, आप जो भी एसआईपी करते होंगे 5,000, 10,000, 2,000, 4,000, उसको आपको स्टॉप नहीं करना है मार्केट गिरावट में, क्योंकि बढ़ता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है। जब पैसा घटता है तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना बड़ा भी इन्वेस्टर क्यों नहीं हो, लेकिन अच्छा उसे नहीं लगता है। लेकिन उसे झेलना पड़ता है, जब आप झेलोगे तभी पैसा बन पाता है। कभी मान लीजिए, अब मार्केट जब अच्छा रहा होगा तो उस टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे, मान लीजिए 1,000 रुपया, 2,000 रुपया। उस टाइम जो यूनिट अलर्ट हुआ होगा, उस टाइम आप देखिएगा अभी मार्केट में गिरावट है, तो अभी भी आप इन्वेस्ट किए होंगे, तब देखिएगा। तो आप एक चीज़ देखिएगा, अभी के टाइम में आपको ज़्यादा यूनिट मिला होगा। मतलब कोई भी आप सामान खरीदते हैं, जब मार्केट सस्ता रहता है ज़्यादा मिलता है, तो अभी ज़्यादा आपको यूनिट अलॉट हुआ होगा। लंबे समय में देखिएगा तो आप अगर, तो ये आपको पता चलेगा, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल को देखिएगा तो आपको लगेगा जिस टाइम मार्केट गिरा था, मार्केट सस्ता था, जब सारे लोग भाग रहे थे मार्केट से, उस टाइम जो आप परचेज किए थे वही आपको ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। क्योंकि बढ़ते हुए मार्केट में पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं तो बनता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनता है, क्योंकि आप बढ़ते हुए मार्केट में बढ़ी हुई रेट में खरीदते हैं। जब मार्केट गिरता है, जब सारे लोग मार्केट से भागते हैं, बेच के भागते हैं, उस टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं, खरीदते हैं, तो उस टाइम आपका जो है अच्छा रिटर्न बनता है, क्योंकि उस टाइम सस्ते में आप खरीदते हैं। आप सोचिए, किसी न किसी लोग मान लीजिए बेचते हैं, माल बेच के अपना जाते हैं, तो कोई ना कोई तो खरीद रहा होगा। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई बेचता है, कोई खरीदता है, तभी माल बिकता है। अगर कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा, कोई बेचेगा ही नहीं, तो बिकेगा ही नहीं। आप सोचिए, जितने लोग मान लीजिए मार्केट से भागते हैं, अपना पैसा रिडीम कर लेते हैं, एसआईपी स्टॉप कर देते हैं या पैसा निकाल लेते हैं, तो कोई ना कोई तो खरीदता होगा, तभी तो होता है। तो वो खरीद कौन रहा होगा? वो समझदार लोग खरीदता होगा, जिसको इतना जानकारी है। वो सोचता है जब हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो हम खरीदेंगे, तभी हम अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो वही लोग पैसा बना पाते हैं जो ये सिचुएशन झेलता है। जैसे कोरोना का सिचुएशन आया, उस टाइम लोगों को देखिएगा तो 40 से 50% मार्केट गिरा हुआ था। तो उस टाइम जो आदमी बना रहा, या पैसा नहीं भी था बना रहा, तो वही आदमी बाद में 2-3 साल के बाद पैसा बनाया। या उस टाइम जो पैसा था तो अपना इन्वेस्ट किया, तो वही आदमी 2-3 साल बाद पैसा बनाया। और जो आदमी निकल गया, बेच दिया, तो आज तक पछता रहा हमने क्यों किया। तो इस टाइम जो आदमी टिका रहेगा, जो आदमी मार्केट बना रहेगा, वही आदमी पैसा बनाएगा। जो हड़बड़ा के बेच देगा तो वो पैसा कभी नहीं बना सकता है। इसलिए आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मार्केट में बना रहना है, और एसआईपी स्टॉप नहीं। दूसरा गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जब भी मार्केट में गिरावट होता है, अगर मार्केट गिरा और उनको अगर निगेटिव दिखा अपना पोर्टफोलियो, तो वो माल बेच देते हैं या एसआईपी रिडीम कर लेते हैं, या पैसा की जरूरत पड़ जाता है तभी भी निकाल लेते हैं। लेकिन आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करना है। जो पैसा आप लंबे समय में छोड़ सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने टाइम के लिए आपका गोल है, उतने समय के लिए जो आप पैसा छोड़ सकते हैं, वही पैसा आपको डालना है। मान लीजिए आपका इमरजेंसी का पैसा है, आप उस पैसा को 10 साल, 15 साल नहीं छोड़ सकते, वो पैसा आपको नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता नहीं है, हो सकता है 2-4 महीने के बाद आपको काम पड़ जाए, मार्केट अभी गिर रहा है तो और गिर जाए, तो आपका पैसा तो कम हो जाएगा। आपको निकालना है तो आपको माइनस में निकालना पड़ेगा, नुकसान में निकालना पड़ेगा। इसीलिए जो पैसा आप लंबे समय के लिए छोड़ सकते हैं, आपका जो गोल है, वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। बाकी पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी फंड भी आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी फंड आपके पास नहीं रहेगा तो अब आपको पैसा जरूरत पड़ेगा, तो आप हड़बड़ा के बेच दीजिएगा, फिर पैसा रिडीम कर लीजिए। कम से कम आपका जो भी मंथली खर्चा है, मंथली खर्चा मान लीजिए आपका 20,000 है, तो कम से कम 3 महीने का, और मैक्सिमम 6 महीना या साल भर का भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 3 महीने का रहना ही चाहिए। तो कभी आपका नौकरी छूट जाए या कभी कोई काम पड़ जाए, तो उसके लिए जरूरी रहता है। अगर इमरजेंसी फंड आपके पास रहेगा, तो आपको कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगा, तो आपके पास जो पैसे पड़े रहेंगे, फंड में पड़े हों या एफडी आरडी कहीं भी पड़ा रहेगा, तो उस पैसा को आपको छेड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना। तीसरा गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचते। पैसा अगर इन्वेस्ट किए, 2-3 साल, 4 साल हुआ, पैसा निकाल करके मार्केट से बाहर हो जाते, लंबे समय के लिए नहीं सोचते। वो सोचते हैं, जब आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, सोचते हैं 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए। लेकिन 2-3 साल अगर देखते हैं निगेटिव रिटर्न बन रहा है, पैसा नहीं बन रहा, रिडीम कर लेते हैं। लेकिन मार्केट ऐसा चलता नहीं है। अगर सीधे तरीके से मार्केट रिटर्न बनने लगे, पैसा डाले और पैसा बनने लगे, इतना आसानी से तुरंत बनने लगे, तो कोई भी आदमी पैसा बना लेगा। तब तो फिर सारे लोग इधर मार्केट में ही आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड में ही आ जाएंगे, स्टॉक मार्केट में ही आ जाएंगे। इतना आसानी से पैसा बन जाएगा। तो पैसा डालेगा, आराम से पैसा डबल, ट्रिपल तुरंत आसानी से बन जाएंगे। लेकिन इतना आसानी से पैसा बनता नहीं, ये आपको सारा कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी फंड को आप 10 साल, 15 साल रिटर्न देखिएगा, तो क्या लगता है हर साल रिटर्न बना होगा? नहीं बना होगा। हो सकता है 10 साल में 3 साल रिटर्न नहीं बना होगा, बाकी 7 साल बना होगा। हो सकता है 5 साल बना हो, 5 साल नहीं बना हो।
तो ऐसे एवरेज मेंटेन करके होता है। हो सकता है कि 2-3 साल मान लीजिए अभी मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन 1 साल देगा तो एक ही बार 50% 70% रिटर्न देगा और बाकी ये 3 साल कवर हो जाएगा। तो मार्केट ऐसे चलता है, सीधे तरीका से मार्केट नहीं चलता। सीधे तरीका से मार्केट चलेगा सारे लोग पैसे बना लेंगे, इसीलिए मार्केट ऐसे ही चलता है। आपको कभी नेगेटिव रिटर्न मिलेगा 1 साल, तो 1 साल पॉजिटिव मिलेगा। तो मार्केट इसी हिसाब से चलता है, इसीलिए आपको ये सब पहले से प्लान करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट देखिएगा तो आपको लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा। आपका गोल अगर 10 साल 15 साल 20 साल है तो आपको ये गोल बनाना पड़ेगा। इससे पहले अगर कुछ भी हो, हमको मार्केट से हिलना डुलना नहीं है, मार्केट बना रहना पड़ेगा। मार्केट बना रहिएगा तभी पैसा बनेगा। अगर आप देखिएगा तो किसी भी एमसी का अगर डाटा देखिएगा तो मात्र 5% लोग ही ऐसे होते हैं 5 साल प्लस टिक पाते हैं। मतलब 5 साल प्लस उनका जो है गोल, मान लीजिए 10 साल 20 साल 25 साल रहता है। तो सेबी का एक डाटा है जो 5% लोग ही 5 साल प्लस जो है म्यूचुअल फंड अपना होल्ड कर पाते हैं। तो पैसा कौन बनाता है? वही 5% लोग बनाते हैं पैसा, जो 5 साल प्लस होल्ड कर पाते हैं। अगर आप देखिएगा जितने भी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो क्या लगता है सारे के सारे लोग पैसे बना लेते हैं? नहीं, सारे लोग नहीं बना पाते। चौथा गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, एक ही एमसी में पूरा पैसा लगा देते हैं। मान लीजिए 2026 है, 2026 में मान लीजिए अगर कोई सा भी फंड, मान लीजिए एचडीएफसी का ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है स्मॉल कैप मिड कैप, तो लोग क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो में 5 फंड है, पांचों फंड एचडीएफसी का ही ले लेंगे। एचडीएफसी का स्मॉल ले लिए, मिड ले लिए, लार्ज ले लिए, फ्लेक्सी ले लिए, सारा का सारा एचडीएफसी का ही एमसी का ले लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए सब जितने भी सारे म्यूचुअल फंड हैं सबका अलग अलग स्ट्रेटजी होता है। अगर मान लीजिए एचडीएफसी का अलग स्ट्रेटजी है, एक्सिस का अलग है, इसका कोटक का अलग है, इसके बाद आप बंधन का देखिए तो अलग है, सबका अलग अलग स्ट्रेटजी है। अगर मान लीजिए एक ही एमसी का आप सारे फंड ले लेते हैं, उसका अगर चलेगा तो अच्छा रिटर्न बनेगा 1 साल में, अगर नहीं चला तो आपका पोर्टफोलियो का बैंड बच जाएगा, क्योंकि सारा का स्ट्रेटजी एक ही है। अगर फंड आपका 5 है लेकिन उसका जो इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी होता है वो सारा एमसी का अलग अलग होता है। इसीलिए आपको कि कभी भी एक फंड में एक ही एमसी का नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको पोर्टफोलियो में 3 फंड है तो आप 3 अलग अलग एमसी का ले लीजिए, एचडीएफसी का ले लीजिए, एक्सिस का ले लीजिए, इसके बाद कोटक का ले लीजिए। अलग अलग एमसी का लेना है, एक ही एमसी में आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि सबका स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। आप अलग अलग एमसी का अगर आप फंड लेते हैं तो एक एमसी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा, सपोज दैट मान लीजिए 2026 है, अच्छा नहीं करेगा, बाकी दूसरा तो करेगा, तो आपका ठीक ठाक रिटर्न बन जाएगा। लेकिन एक ही एमसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटर्न अगर नहीं बना के देगा तो आपका पोर्टफोलियो को बंड बन जाएगा। गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आपको नहीं करना है, जो सेक्टोरियल फंड में पैसा डाल देते हैं। सेक्टोरियल फंड का मतलब होता है एक टाइप का फंड, जैसे मान लीजिए किसी ने अगर मान के चलिए जो आपका मेडिसिन सेक्टर में लगा दिया, तो वो अगर आप मेडिसिन सेक्टर का किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर चाह के भी दूसरे सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकता। वो केवल मेडिसिन सेक्टर जो हेल्थ केयर का हो उसी में पैसा लगाएगा। अगर हेल्थ केयर का सेक्टर अच्छा नहीं चलेगा तो आपका पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी इतना तो, अगर जो आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उतना जानकार नहीं है, उसे तो ये पता नहीं है कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, अभी ऑटोमोबाइल चलेगा या इलेक्ट्रिक चलेगा या फिर हेल्थ केयर का चलेगा, कौन सा सेक्टर अच्छा चलेगा, इतना जो नॉर्मल आदमी रहता है उससे जानकारी नहीं रहता है। अगर आप जानकारी आपको अच्छा है, सब कुछ अच्छा जानते हैं, तब फिर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ज़्यादा जानते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करता है वो देख सकते हैं, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख सकते हैं, पी रेशियो देख सकते हैं, सारा कुछ अगर आप देख सकते हैं, अच्छा जानते हैं, तब फिर आप स्टॉक में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप कुछ नहीं जानते, आपको म्यूचुअल फंड, अगर मान लीजिए स्टॉक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, या किसी कंपनी को आप बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड हो जाता है। म्यूचुअल फंड इसलिए बेस्ट हो जाता है क्योंकि फंड मैनेजर रहता है, हमारे बदले में हमारा पैसा जो है फंड मैनेजर यूज करता है, वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अगर हम फंड मैनेजर को पैसा दे देते हैं, फंड मैनेजर हमारा पैसा जहां उनको लगता है अच्छा अपॉर्चुनिटी वहां वो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम सेक्टोरियल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फंड मैनेजर को हम हाथ बांध दिए हैं, जो आपको एक ही सेक्टर में पैसा लगाना है, वो सेक्टर चले या ना चले। अगर वो सेक्टर चल गया, मान लीजिए बहुत अच्छा चल गया, तब तो पैसा दनादन बनेगा। लेकिन अगर वो सेक्टर नहीं चला, हमें जानकारी नहीं, हमने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा पैसा नहीं भी बन सकता है, माइनस भी जा सकता है। छठा गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, बार बार फंड चेंज करते हैं। मान लीजिए किसी फंड में वो इन्वेस्ट किए, वो फंड अगर आज 1 साल परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो फंड को क्या करते हैं, स्विच कर देते, किसी और फंड में चला जाता है। उस फंड में गए, वो फंड भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो वो फंड बार बार चेंज करते हैं। बार बार फंड चेंज करने से क्या होता है, आप अगर बार बार फंड चेंज करते हैं आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो फिर आपको टैक्स भी बन जाएगा, लेकिन कम पैसा है तो आप इधर से उधर कर दीजिएगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो अगर मान लीजिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का हो जाएगा, तो बार बार अगर फंड को एग्जिट करते हैं तो एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, और फिर आपको टैक्स भी बनेगा तो टैक्स भी अलग से आपको देना पड़ेगा।
इसीलिए आपको बार बार फंड चेंज नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी भी फंड का आप उठा के देखिएगा, तो अगर 5 साल में अगर मान लीजिए सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो क्या लगता है 5 साल वो अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा? नहीं, 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया होगा, तीसरा साल बना होगा दमा के रिटर्न दिया होगा। अब या बंधन का ही देखिए, बंधन का स्मॉल कैप देखिए, तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। तो अभी अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, क्या लगता है हर साल वो अच्छा रिटर्न बना के दिया होगा? नहीं, किसी साल हो सकता है तो कम नेगेटिव रिटर्न बना के दिया होगा, किसी साल पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया होगा, क्योंकि इसका ये नेचर ही होता है, ऐसे ही चलते रहता है। हाँ, लेकिन अगर लंबे समय मान लीजिए किसी फंड में आप 4-5 साल बने हुए हैं, आपको लग रहा है ये फंड अच्छा रिटर्न नहीं बना के दे रहा, बाकी सारे फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसमें हमारा ही फंड केवल गड़बड़ चल रहा है, तब फिर 5-6 साल 7 साल, अगर 5 साल मान लीजिए कम से कम हो जाता है और हमारा फंड जो है बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पाता है। बेंचमार्क मान लीजिए अगर 10% रिटर्न बना के देता है, हमारा फंड अगर मान लीजिए उससे 2-3% कम ही रहता है, बेंचमार्क के बराबर भी रहता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारा फंड मान लीजिए बेंचमार्क से कम बना के रिटर्न बना के दे रहा है, 4-5 साल हो गया है, तो फिर हम सोच सकते हैं किसी और फंड के बारे में। लेकिन मान लीजिए 1 साल हमारा फंड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, 2 साल नहीं किया और बाकी सारे फंड का वही हालत है, जैसे मान लीजिए अभी पिछले 1-1.5 साल 2 साल से देखिएगा तो लगभग सारे फंड का वही हालत है, लगभग सारे फंड जो है नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहा है। तो कोई अगर सोचेगा हमारा फंड नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहा है, किसी और फंड में चल जाए, तो वो दिक्कत है, क्योंकि अभी सारा मार्केट का यही हालत है, क्योंकि सब किसी भी फंड में आप जाइएगा सबका अभी वही हालत है, क्योंकि बार बार आप फंड चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आप HDFC के फंड में है, वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आप एक्सिस में जाइएगा, हो सकता है अभी आप उसमें गए तो उसका भी वही हालत हो गया, फिर आप निपॉन में गए, निपॉन में भी वही हालत हो गया, तो बार बार आप फंड चेंज करते ही रह गए। फंड आपको कब चेंज करना है? जब आपका फंड 5 साल 6 साल हो जाता है, आप अगर देखते हैं बेंचमार्क की तुलना में आपका रिटर्न बिल्कुल कम है और बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा, फिर आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर मान लीजिए 1-2 साल 3 साल आपका फंड परफॉर्मेंस नहीं करता है, मार्केट का वही हालत है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट की वही हालत है। लेकिन 2-3 साल 4 साल में अगर मान लीजिए मार्केट के बराबर भी रिटर्न बना के दे रहा है, फिर भी ठीक है, क्योंकि कोई भी फंड अगर देखिएगा तो हर साल अच्छा रिटर्न बना के नहीं देता है, किस साल नेगेटिव किस साल पॉजिटिव, लेकिन लंबे समय में अगर देखिएगा तो लंबे समय में ठीक ठाक रिटर्न बन जाता है। ये ऐसे गलतियां थे जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो देखने के बाद आप गलती नहीं कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप अगला किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।